विशाखा दीदी की खबर सुनने के बाद देश के कोने कोने से लोग आए हैं यहाँ। महिलाओं के लिए अच्छा काम किया उन्होंने, तो उनके दर्शन के लिए आप पधारे। भगवान से यही कृपा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। विशाखा दीदी की खबर सुनने के बाद देश के कोने कोने से लोग आए हैं यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए। राजस्थान के कुछ लोग आए हुए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि दीदी के बारे में क्या कुछ जानते हैं, क्या सुना दीदी के बारे में, दीदी का कैसा व्यवहार था आम जनता में? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था और उनकी सेवा और लाभकारी थी और महिलाओं के लिए अच्छा काम किया उन्होंने, तो उनके दर्शन के लिए आप पधारे। उनके दर्शन के लिए आप यहाँ पधारे हैं। दुर्घटना हुई, दीदी सबसे बड़ी थी घर में, परिवार में, और वो उनको पूरे परिवार को संभालती थी, चलाती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो क्या कहेंगे ऐसी आत्मा के लिए, क्या भाव है आपके मन में? ऐसी महिला बार बार जन्म लेती रहेगी तो अच्छा होगा, हमारे देश का आविष्कार होगा, इसलिए हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं उसका। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पे पधारे हैं। क्या कहेंगे इस दीदी के लिए? बार बार भावनाओं को हम बार बार प्रणाम करते रहेंगे और भगवान से ही प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले, पूर्व जन्म होवे और वैसी वह भी समाज सेवा और जनता की सेवा हो। हर किसी की आंखें नम हैं। दीदी के लिए सबके मन में एक भाव है कि दीदी बार बार जन्म लें, हजार बार जन्म लें, और ऐसी दीदी सबके लिए जो जिन्होंने सबको समान रूप से देखा, सबके मन में, सबके दिल में अपना वास किया। आज दीदी हमारे बीच में भले ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी विशाखा दीदी को याद करने वालों की यहाँ पर लंबी कतारें, भीड़ आपको देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं में बड़ा ही दुख का माहौल है, गम का माहौल है, लेकिन महिलाएं क्या चाह रही हैं, क्या कह रही हैं दीदी को लेकर के? क्या दीदी को पहले कभी आपने देखा, सुना, समझा, क्या जाना दीदी के बारे में? मैंने दीदी को देखा नहीं, जाना नहीं, बट विशाखा दीदी के बारे में इतना जरूर सुना है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है। इस मंदिर में भी काफी कुछ करा है, हर चीज की, हर किसी की सहायता करिए, हर किसी में, मतलब हर किसी में सहायता करिए, कपड़ों में हो या किसी भी चीज में हो। विशाखा दीदी जी बहुत अच्छी, आज वो नहीं है, उनका देहांत हो गया है, उसके लिए हम वो करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। महिलाओं के लिए इतना कुछ करना, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों दिलों पे राज करना, महिला हैं आप, तो क्या कहेंगी दीदी के लिए श्रद्धांजलि? अब उन्होंने इतनी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है, तो खुशी होती है कि उन्होंने बहुत महिलाओं को अच्छा लगा होगा, उन्होंने महिलाओं की सहायता करी। मेरी भगवान से यही कृपा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वृंदावन के प्रेम मंदिर में इस वक्त हमने आपको जो दिखाया है, यहाँ सैकड़ों, हजारों की संख्या में श्रद्धालु विशाखा दीदी के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका सबका मानना है कि विशाखा दीदी सैकड़ों, हजारों दिलों पर राज करती थी, आज वो हमारे बीच नहीं रही। सड़क दुर्घटना में उनका शरीर शांत हो गया है, लेकिन लोग अभी मानने को तैयार नहीं है कि विशाखा दीदी आज उनके बीच नहीं रही। मैं आपको बता दूं कि कृपालू जी महाराज की 3 बेटियों में सबसे बड़ी विशाखा दीदी, उसके बाद डॉक्टर श्यामा दीदी और डॉक्टर कृष्णा दीदी, तीनों बहनें यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और दिल्ली जाते वक्त सड़क दुर्घटना में उनके साथ 5 और लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसमें बड़ी दीदी यानी विशाखा दीदी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। भीड़ यहाँ पर देखते ही बनती है, क्योंकि विशाखा दीदी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने हमेशा से न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि जनमानस के लिए बड़ा काम किया। 5 बहन और भाइयों में, यानी कि 2 बेटे और 3 बेटियां कृपालू जी महाराज की थी, जिनमें से आज एक बेटी यानी विशाखा दीदी हमारे बीच नहीं रही।